तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का बायोलॉजी है, जिसका चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण, इसमें हम लोग मानव में पोषण को समझेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पोषण को समझ लिया था, पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधों में पोषण तथा अभिभा में पोषण को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग मानव में पोषण को समझेंगे कि मानव में पोषण कैसे होता है, किस प्रकार से खाना हम पचता है। जो हम लोग खाना खाते हैं, रोटी चावल फल आम का सीजन आ गया, आम खाएंगे, वो कैसे पचता है, यानी कि मनुष्य में यानी कि मानव में पाचन कैसे होता है, इसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये जानेंगे कि पोषण क्या है। तो पोषण के बारे में हम लोग जान लिया कि पोषण तत्वों ग्रहण कर उनका प्रयोग करना पोषण कहलाता है। तो मानव पोषण क्या है, मानव पोषण क्या है, मानव में पोषण क्या है। तो जब मानव पोषक तत्वों ग्रहण कर उसका उपयोग करता है तो उसे मानव में पोषण कहते हैं। सिंपल है। अब देखिए, मानव में पोषण होता है ना, पाचन तंत्र होता है, एक तंत्र होता है पोषण के लिए, एक अलग तंत्र होता है, जैसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र कैसे काम करता है इसी को हम लोग जानना है। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले होता है आहार नाल। आहार नाल यानी कि पूरा मुंह से लेकर के पूरा मल द्वार तक जितना भी क्रिया होता है, पूरा जितना भी पार्ट है उस पाचन तंत्र का, उसे आहार नाल कहते हैं। ठीक, फिर से समझिए आहार नाल क्या है। तो मुख से लेकर के ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर रेक्टम तक जाके जितना भी है ना, इसी को आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। ठीक, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल मानव में पाचन सबसे पहले मुख से शुरू होता है। हम लोग पहले भोजन को ग्रहण करते हैं मुख द्वारा, यानी कि पोषण पहले कहाँ से शुरू होता है, मुख से। सबसे पहले मुख, उसके बाद जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद जाता है आमाशय में। आमाशय का 3 भाग होता है। उसके बाद आमाशय में गेला के बाद उसके बाद जाता है छोटी आंत में, उसके बाद जाता है बड़ी आंत में, फिर जाकर रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम में जमा होने के बाद फिर मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले मुख को समझते हैं। मुख क्या है, मुख है तो मुख है ना आहार नाल का यानी कि पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग है। मुख पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हम लोग जिसमें मुंह खाना खाते हैं तो उसके छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। मुंह में दांत पाया जाता है और जीभ पाया जाता है, और सलाइवा यानी कि लार होता है ना, मुंह में लार होता है, सलाइवा। जो खाना जाता है, जब मुंह में खाना जाता है तो दांत होता है, उसको छोटे छोटे मेन कणों में पीस देता है, और दांत को मेन कणों में पीसने के बाद उसमें सलाइवा, जीभ है जो उसमें सलाइवा को मिश्रित कर देता है। और सलाइवा को मिश्रित करने के बाद जो भोजन होता है वो चिपचिपा हो जाता है, एकदम गीला हो जाता है, जिसके कारण वो हमारे ग्रास नली में खिसक कर नीचे जा सकता है। ठीक, जो हमारे यहाँ पर नली है इसमें खिसक कर वो नीचे जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए उसमें सलाइवा मिलाया जाता है। तो सलाइवा, मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात 6 गो लाल ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी मुख में, जिससे सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा रिलीज होता है, वह अंदर जाके भोजन में मिलता है, और भोजन है उससे भोजन चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा होने के कारण ग्रास नली में खिसक कर फिर ग्रास नली में चला जाता है। मुख के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। तो ग्रास नली एक लंबी नली नुमा संरचना होती है, लंबी, जिसमें भोजन जाता है। इसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। ठीक, इसमें कोई पाचन ताचन नहीं होता है। हाँ, याद रखिएगा, मुख में सलाइवा होता है, सलाइवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, याद रखिएगा, सलाइवा होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है, सलाइवा कर देता है। उसके बाद वो जाता है अंदर ग्रास नली में, ग्रास नली के होते हुए फिर जाता है हमारे आमाशय में। आमाशय यानी कि पेट, स्टोमच, पेट को कहते हैं आमाशय। देखिए, आमाशय होता है ना, इसमें भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। भोजन 4 से 5 घंटे रहता है आमाशय में। आमाशय में भोजन जाने के बाद उसमें ढेर सारा क्रियाएं होती है। 4 से 5 घंटा रहता है तो बहुत सारी क्रियाएं होती होगी। देखिए, आमाशय में होता है ना कि ढेर सारा अम्ल का स्राव होता है, अर्थात HCl अम्ल, जठर रस जिसे कहते हैं, जठर रस, HCl अम्ल का स्राव होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत खतरनाक अम्ल है, आप केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या खतरनाक अम्ल है, प्रबल एसिड है, प्रबल अम्ल है। ठीक, ये से बहुत खतरनाक अम्ल है, हम हाथ पर रख देंगे तो हाथ को गला देगा, इतना खतरनाक अम्ल होता है। ये सब होता है ना खतरनाक अम्ल, हमारे पेट में पाया जाता है। वही होता है जो खाना के अंदर जितना भी बैक्टीरिया होता है इसे मार देते हैं। अर्थात हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया चला जाता है मुंह में। अब मुंह में जो सलाइवा होता है वो बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन उतना तो नहीं मार पाता है, कम को मारता है, बहुत कम को मारता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद जब वो स्टोमच में, पेट में जाता है,
भोजन, तो उसमें जितना भी बैक्टीरिया होता है सबको मारने का काम करता है कौन? जठर रस, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटों तक रहती है, तो उसमें अम्ल होता है जो भोजन को गलाना शुरू करता है, भोजन में जितना भी बैक्टीरिया होता है उसे मार देता है, पोषक तत्वों को तोड़ना शुरू करता है। और जठर रस में ऐसी प्रोटीन का पाचन होता है, और वसा का पाचन, वसा यानी फैट है जिसके कारण मोटाई होती है, वसा का पाचन होता है। देखिए याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है। क्या करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। और प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। ठीक, वसा का पाचन लाइपेज और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। ठीक, याद रखिए, प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन और वसा का पाचन लाइपेज। ठीक, देखिए जो हमारे अमाशय है, यहाँ पे इस पर एक संरचना होता है अमाशय, उसमें अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। उसमें 3 भाग होता है, अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है जिसे कहते हैं कार्डियफ, फिर मध्य भाग को कहते हैं फुंडिक, तथा सबसे पिछला भाग को कहते हैं फाइलोरिक भाग। ठीक, याद रखिएगा, समझ गए? जो अमाशय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग को कहते हैं कार्डियक, मध्य भाग को फुंडिक, तथा पिछले भाग को फाइलोरिक भाग कहा जाता है। ठीक, और वो अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर अमाशय के बाद भोजन होता है जो जाता है अमाशय के बाद। अमाशय में क्या होता है? अम्ल मिलता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, जो पूरा जितना भी बैक्टीरिया होता है उसे मार देता है। उसके बाद नीचे जाता है, जब नीचे जाता है तो अमाशय के बाद जो भोजन होता है वो छोटी आंत में जाता है। लेकिन छोटी में आंत में जाने से पहले बवाल हो जाता है। क्या होता है? देखिए छोटी आंत है ना, इसका डिमांड रहता है ना कि मुझमें अम्ल नहीं क्षार चाहिए। क्षार यानी कि कड़वा चाहिए, खट्टा नहीं। अम्ल होता है खट्टा, क्षार होता है कड़वा। छोटी आंत होता है वो कहता है कि मुझे अम्ल नहीं चाहिए, खट्टा चीज को हम अंदर नहीं लेंगे, मुझे क्षार चाहिए। क्षार यानी कि बेसिक चीज, एसिडिक नहीं, बेसिक चाहिए। तो यहाँ बवाल होता है जबकि खाना में तो खाना खाया था वो गया अमाशय में। अब अमाशय में क्या था? अम्ल था, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया तो वो तो एसिड हो गया, एसिडिक हो गया खाना। तो जब अमाशय में जाने के बाद खाना एसिडिक हो गया यानी कि अम्लीय हो गया, तो छोटी आंत से नहीं लेता है। तो छोटी आंत में जाने के लिए खाना में हमें भस्म मिलाना पड़ता है, यानी कि क्षार मिलाना पड़ता है। और क्षार मिलाने के लिए इसमें 2 आता है। यकृत आता है, यकृत होता है ना, यकृत यानी कि लीवर। लीवर में पित्त का निर्माण होता है। पित्त होता है ना, जब कड़वा आता है, कड़वा पित्त का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवर का फोटो। लीवर में पित्त का निर्माण होता है, पित्त जो कि कड़वा होता है। फिर जाके वही पित्त पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, और फिर पित्ताशय में से जब खाना आता है तो पित्त वहाँ से निकल कर, कड़वा होता है पित्त, वहाँ से निकल कर भोजन में मिल जाता है। अब भोजन में मिल जाता है तो उसका जितना भी अम्लीय गुण होता है उसको खत्म करके क्षारीय गुण उसमें लिया जाता है। अब क्या किया? पित्त उसको भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। याद रखिएगा, यकृत होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। यकृत का वजन 1.5 kg लगभग होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। वो भोजन को क्षारीय कर दिया, उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है। अमाशय में से नली में जाता है, छोटी आंत के जाने के लिए निकालता है, तो वहाँ पे उसमें पित्त मिलाया जाता है ताकि क्षारीय हो जाए, क्योंकि छोटी आंत को चाहिए क्षारीय, अम्लीय नहीं। पित्त मिलाने से क्षारीय हो जाता है। फिर उसमें अग्न्याशय रहता है। अग्न्याशय देखिएगा, अथी अमाशय और छोटी आंत के बीच में वो पता सा पत्ता नुक्त रहेगा, देखिएगा वो कची आता है, वो आता है अग्न्याशय। उसमें से अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशयी रस मतलब कि होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन, जितना भी पचाने वाला होता है ना, वसा पचाने वाला, प्रोटीन को पचाने वाला, सब पचाने वाला एंजाइम निकलता है उसमें से, और भोजन में मिल जाता है। वहाँ पे भी निकलता है, जठर में भी निकलता है। ठीक, याद रखिएगा। भोजन में मिल जाता है यानी कि भोजन में आप पित्त मिल गया है, जैसे उसे क्षारीय कर दिया है, उसमें अथी बस पचाने वाला अथी मिल गया है, लाइपेज को मिल गया है, ट्रिप्सिन मिल गया है प्रोटीन को पचाने के लिए। ठीक, पचाने के लिए भी मिल गया है। अब ये छोटी आंत में जाने के लिए तैयार आता है। जब छोटी आंत के पास जाता है भोजन, तो छोटी आंत कहता है कि तुम तो क्षारीय हो गए हो, आप हम तुम्हें ले सकते हैं, यानी कि उसके बाद भोजन होता है छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत में जाने के बाद मेन रूप से पाचन शुरू होता है छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपरी भाग कहते हैं ग्राहनी, फिर होता है जेजुनम, और सबसे लास्ट होता है इलियम। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। ठीक, ग्राहनी, जेजुनम और इलियम। ठीक, याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन जाता है, मेन रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। पूछा जाता है बार-बार प्रश्न कि मेन रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर उंगली संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये बार-बार प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घरोम क्या है? तो याद रखिएगा, छोटी आंत के अंदर जो उंगली संरचना पाया जाता है, जो भोजन के जाने के बाद उसमें गति होने लगता है, भोजन को ऊपर रोक के रखता है, मतलब कैसे ऊपर रोक कर रखता है, और उस भोजन के अंदर से जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, जितना भी पोषक तत्व होता है उसे निकाल लेता है अंदर। ठीक, याद रखिएगा। दीर्घरोम पाया जाता है छोटी आंत के अंदर, जो उसमें से भोजन में से सारा पोषक तत्वों को निकाल लेता है। ठीक,
अवशोषित कर लेता है। तो छोटी आंत में जाने के बाद भोजन में से सारे पोषक तत्व अवशोषित हो जाता है और छोटी आंत में क्रमकुंचन गति होता है, जिसके कारण भोजन नीचे खिसकते जाता है। ठीक, याद रखिएगा। दीर्घ क्या करता है, उसके अंदर सारा पोषक तत्व खींच लेता है, तो बचता है क्या, सिर्फ मल बचता है। ठीक, मल होता है वो आगे जाता है, तो उसमें छोटी आंत में तो सिर्फ अति का अवशोषण हुआ था, पोषक तत्वों का, पानी का तो नहीं हुआ था ना, तो उसमें ढेर सारा पानी रहता है। मल में जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है मल, उसमें बहुत सारा पानी रहता है। तो जब वो बड़ी आंत में जाता है, तो बड़ी आंत में जाने के बाद उसमें से जितना भी पानी होता है ना, सबको अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत में मल अवशिष्ट पदार्थों में जितना भी पानी होता है सबको अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत का यही काम रहता है कि जितना भी पानी है उसको अवशोषित कर लेना। ठीक, तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है और फिर और जाकर रेक्टम में जमा हो जाता है, और रेक्टम में जमा होने के बाद मल द्वार के जरिए बाहर निकल जाता है। कभी कभी देखिएगा कि जब छोटी आंत बड़ी आंत काम करना बंद कर देता है, तो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसमें से पानी रह जाता है, यानी कि वो उसमें से पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक, याद रखिएगा। बताओ, समझ गए। पहले मुख में क्या होता है, दांत जीभ होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, सलाइवा पाया जाता है। फिर ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद अमाशय में जाता है, जिसमें 4 से 5 घंटा रहता है। उसके बाद अमाशय के बाद उसमें पीत मिलता है, पित्ताशय नामक थैली से आता है, यकृत से। फिर पीत मिलता है, फिर अग्नाशयी रस मिलता है। उसके बाद जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन शुरू होता है। मेन रूप से पाचन छोटी आंत में शुरू होता है, इसलिए गाँव देहात में से पचौनी कहते हैं, क्योंकि छोटी आंत में ही पाचन शुरू होता है। मेन रूप से गाँव देहात में से पचौनी कहते हैं। पचौनी में यानी कि छोटी आंत में मेन रूप से पाचन शुरू होता है। ठीक, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में उसके अंदर जितना भी जल होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, फिर रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है, फिर मल द्वार जल बाहर निकल जाता है। और एक चीज देखिएगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच छोटा सा अपेंडिक्स पाया जाता है, अवशिष्ट होता है, उसका कोई काम नहीं। शरीर में वही एक ऐसा चीज है अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं रहता है शरीर में, भगवान गलती से उसको बना दिए थे। ठीक, याद रखिएगा। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता, वो ऐसी रहता है अपेंडिक्स, उसका कोई काम नहीं रहता है। ठीक, याद रखिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जहाँ से जुड़ता है दोनों की नली, वहाँ पे वो अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो समझ गए भोजन का पाचन कैसे होता है। फिर समझिए, फिर से बता रहे हैं। पहले मुंह में जाता है भोजन, मुंह में लार मिलता है, फिर जाता है ग्रास नली में, फिर नीचे जाता है। ग्रास नली में जाने के बाद अमाशय में जाता है। अमाशय यानी कि पेट में जाने के बाद फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद उसमें मेन रूप से पाचन छोटी आंत में शुरू हो जाता है पूरी तरह। उसके बाद जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम में जाना होने के बाद मल द्वार के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।